हेलो दोस्तों। तो देखिए आज जो सेशन होने वाला है वो है हाउ टू यूज स्क्रिबल पैड। अब एक चीज देखिएगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो एग्जाम में आने वाला है, ये स्क्रिबल पैड तो हमको एग्जाम के दिन मिलेगा, आप अभी क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों एक चीज मुझे बताइएगा, क्या जब प्यास लगेगी क्या तभी कुआं खोदना चाहिए क्या? नहीं सर, हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपकी एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन का ये लास्ट स्टेज चल रहा है और इस स्टेज में हर एक चीज, एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कि सर पहले टेक्निकल क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए या एप्टीट्यूड नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चन से शुरुआत किया जाए, सर स्क्रैबल पैड को कैसे यूज करना है, वर्चुअल कैलकुलेटर को कब यूज करना है, टेस्ट सीरीज कब देना है, इन सारी चीजों का आपको पहले से ही पता होना चाहिए दोस्तों। और इसलिए यह सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दिन मैं पहले बता भी दूंगा तो उसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर लोगे, इसलिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं कि आपके पास लगभग मोर देन 1 मंथ का टाइम है या अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम है। जो मैं बता रहा हूं उस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए और गेट में स्क्रैबल पैड को बहुत अच्छे तरीके से यूज करोगे। मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे स्क्रैबल पैड की वजह से, यानी उसमें जगह ना होने की वजह से, कुछ क्वेश्चन जो कर सकते थे नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है। इसलिए जब बात एग्जाम में तैयारी की हो, जब बात एग्जाम में रैंक लाने की हो, तो हर एक चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से सोचकर, समझकर और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी वजह से इस सेशन को लेके आया हूं दोस्तों। और यहां पर सबसे पहले चीज एक ध्यान रखिएगा, एग्जाम के हॉल में एग्जाम के पेपर के अलावा 2 चीजें ऐसी होती है जो आपकी सबसे बड़ी दोस्त होती है। एक है वर्चुअल कैलकुलेटर और सेकेंड है आपका स्क्रैबल पैड। स्क्रैबल पैड में अगर मैं बात करूं दोस्तों, जिसको आप रफ शीट भी बोलते हो, ये एग्जाम सेंटर पे आपको खुद ही दिया जाता है और उस रफ शीट में टोटल 12 पेज होते हैं। 12 पेज की अगर मैं बात करूं तो 12 पेज होती हैं और दोनों तरफ को मिला दिया जाए तो लगभग 24 स्लाइड्स होगी। सर 12 पेज का क्या मतलब? ये एक स्लाइड है और इसके बैक एंड साइड में अगर आप देखोगे तो सेकेंड स्लाइड होगा। इसी वजह से ऐसे सिंगल सिंगल तो 12 पेजेस होंगे और दोनों तरफ अगर मिला दोगे तो टोटल 24 स्लाइड होगी। अब सर उस स्लाइड को कैसे इस्तेमाल करना है, और वो आपको अभी से ध्यान रखना है। अभी से आप लगभग 30 के आसपास स्क्रैबल पैड मार्केट से खरीद लीजिए और जितने भी 30 अगर नहीं भी खरीद सकते हैं तो लगभग 10 टेस्ट अगर आप देते हो टेस्ट सीरीज तो 10 खरीद लीजिए और 10 को जैसा मैं अभी बता रहा हूं उसी तरीके से हर एक टेस्ट सीरीज में वैसे ही यूज करने वाले हैं, करना है जैसे कि आप फाइनल एग्जाम में यूज करने वाले हैं। राइट? कैसे तो समझिएगा। अब यहां पर सबके डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टोटल 24 स्लाइड है और गेट में हमको पता है 65 क्वेश्चन है, तो आपको हर एक स्लाइड पे अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे पहले से लाइन खींचकर, क्योंकि ये स्क्रैबल पैड आपको बहुत पहले ही मिल जाता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे लाइन खींचकर, राइट, यहां पर क्वेश्चन नंबर, राइट, ये 1 इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं और 4 जोन बना देते हैं हर एक स्लाइड की। ये फर्स्ट जोन है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट। अब नीचे भी जोड़ सकते हो, फिफ्थ भी है, पर 4 खींच लिया, 4 जोन में डिवाइड कर दीजिए। या फिर आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 4। बहुत सारे बच्चे 2 ही जोन करते हैं तो 48 ही स्लाइड होती है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं वो क्या करते हैं। फर्स्ट जोन में ऐसे लिख देते हैं, लाइन नहीं खींचते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहां, थर्ड क्वेश्चन यहां, फोर्थ क्वेश्चन यहां, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये आपकी चॉइस है, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल आप इस तरीके से खींच सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये कंपलसरी है खींचना। सर क्यों? सिस्टमैटिक, वरना कि भाई किसी क्वेश्चन को रिव्यू करना होगा ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, राइट, 2 3 4 है, अगले पेज पे 5 6 7 8 है। मान लीजिए आपने कभी रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और रैंडमली क्वेश्चन के बाद आपको 13 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें कोई दिक्कत थी, आपने सोचा कि बाद में आकर मैं उसको रिव्यू करूंगा। अब जब पूरा लिख दोगे, सारे पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, फिर 13 नंबर ढूंढोगे कि आपने कहां रफ में यूज किया था, आपको मिलेगा ही नहीं। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूं हर चीज वहां पर सिस्टमेटिक होना जरूरी है। और क्या करना है तो कुछ गाइडलाइन बताता हूं दोस्तों, उस गाइडलाइन को जरूर फॉलो करिएगा। आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी चल ही रही है, उसमें कोई दो राय नहीं, पर एग्जाम के वो 3 घंटे भी आप बहुत इफेक्टिवली यूज करने वाले हो। कोई मैशअप नहीं होने वाला है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी। सर क्या करना होगा तो देखिए, मेंशन द प्रॉपर क्वेश्चन नंबर विद द सॉल्यूशंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्क्रैबल पैड है दोस्तों, स्क्रैबल पैड को आपने ये 4 पार्ट में बांट दिया, तो जब पहला क्वेश्चन दिख रहे हो तो आप इसे सजा सजा के नहीं लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे नहीं, सीधा नंबर 1 डाल दिया, गोला कर दीजिए ताकि यह अलग से हाईलाइट हो जाए, और फिर जो आपको लिखना है वो लिखिए। 2 नंबर आपने जैसे यहां लिख दिया या यहां लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 यहां लिख दीजिए, 4 यहां लिख दीजिए। कुछ इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर नंबरिंग करिएगा ताकि बाद में रीचेक करने के लिए, बाद में वेरीफाई जब करना हो तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन।
जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो दोस्तों, स्क्रैबल हम क्या करते हैं एग्जाम में, पता नहीं हमको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है, ये सबके साथ होता है, ऐसा लगता है कि 3 घंटे बहुत कम है, फटफट भागते हैं, और फटफट भागने में आप क्या करते हैं, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। और इसलिए मैं आपको बताता हूं, हमेशा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है। बहुत सारे कैलकुलेशन आप मेंटल लेवल पे कर सकते हो, डायरेक्टली जरूरी नहीं कि हर चीज वर्चुअल कैलकुलेटर पे दिया जाए। अगर 1/3 है तो 0.33 होगा, ये फिक्स है, राइट। इसके लिए आपको जरूरी नहीं कि वर्चुअल कैलकुलेटर में 1 फिर डिवाइड बाय 3 करके जरूरत है। जहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता हो वहां पर आप वर्चुअल कैलकुलेटर की जरूरत इस्तेमाल करिए, और यहां पर स्टेप बाय स्टेप लिखिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आपके पास कैलकुलेशन थी 2/3 इंटू 5/7 प्लस 3/2 जो भी था आपके पास, और यहां पर मान लीजिए कोई डेटा दे रखा था, उसको प्रॉपर तरीके से लिखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सजा के लिखना है, पर कितनी बार क्या होगा, क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ोगे, जब वेरीफाई करोगे तो क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ोगे, आपने क्या प्रोसेस लगाया था वो चीजें क्लियर हो जाएगी, कहां गलती होगी वो भी आपको दिख जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना है, फटाफट फटाफट भागना नहीं है, क्योंकि यही वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं दोस्तों। इसके बाद सेकंड नंबर की मैं बात करता हूं, राइट सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिक लिखने का क्या मतलब है, देखिए एक पैटर्न होता है, जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो हर एक क्वेश्चन का अपना एक पैटर्न होता है कि ये यहां से इस स्टेप पे पहुंचना है, उसके बाद इस स्टेप पे पहुंचना है, उसके बाद ये फाइनल आंसर आएगा। बच्चा क्या करता है, घबराहट करता है, घबराहट से क्या होता है, फर्स्ट स्टेप से सीधा थर्ड स्टेप पे जंप करने की कोशिश करता है, और जब वो अपनी थर्ड स्टेप पे जंप करने की कोशिश करता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन को हमेशा मैं बोलता हूं सिस्टमेटिक लिखने के लिए, मैंने बार बार आपको बोला है कि अगर ये शीट है, क्योंकि हमारे पास टोटल स्लाइड है, हर एक पे आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपके पास ये टोटल 96 आपके पास टोटल बन जाएगा, 96 आपके पास टोटल खांचे बन जाएंगे, राइट, जोन बन जाएगा। उसमें से 2-4 जोन खराब भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, काट के आप वापस से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर को प्रॉपर सिस्टमेटिक लिखना, 1 2 3 4, ताकि बाद में आपको कहीं ऐसा ना हो, चेक करने में आपको कहीं टेंशन ना हो, पता चला 5 मिनट तक आप यही चेक नहीं कर पा रहे हो कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया कहां था। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये मैं नहीं, ये जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं वही मुझसे डिस्कस करते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा भी हुआ है, वही मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं कि जो कुछ बच्चों के साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो पाए, राइट। अब बात करते हैं उसके बाद दोस्तों, कीप योर लेटर साइज टू द मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज मतलब मिनिमम, थोड़ा सा छोटी साइज में आपको मिनिमम साइज में लिखना है। उसके पीछे रीजन बताता हूं। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि जब फेयर कॉपी होती है उसमें बड़े सिस्टमेटिक लिखते हैं, पर जब रफ काम करते हैं तो वो ऐसे लिखने लग जाते हैं, टी ये मतलब अपने अपने अननेसेसरी फॉन्ट साइज बड़ी हो जाती है जब रफ, और रफ में जनरली हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी कोई चीज आप फास्ट लिखने की कोशिश करोगे ना, तो आप नॉर्मली, ये नेचर है, नॉर्मल ये टेंडेंसी है कि आपकी फॉन्ट साइज बड़ी हो जाती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चूंकि आपके पास स्पेस मिनिमम होता है, उस मिनिमम स्पेस को देखने के लिए और उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो ये है कि सर हमें अपने फॉन्ट की साइज को छोटी रखनी। इतना भी मत रखें कि पता चला माइक्रोस्कोप से उसको देख रहे हैं, इतना जरूर रखिए कि आप रीचेक में उसको पढ़ सके, राइट, और हर एक चीज क्लियर विजिबल हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, फॉर द क्वेश्चन रिव्यू फॉर द स्क्रिबल पैड पेजेस। देखो फॉर द स्क्रिबल पैड पेजेस का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए टोटल 12 इंटू 4 आपके पास टोटल, मतलब 24 इंटू 4 टोटल मान लीजिए 12 ही पेज है, 12 पेज है, ये वाला पेज है, और मान लीजिए इस पेज पे आपने ऐसा बनाया था, और क्वेश्चन नंबर ये है 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, मान लीजिए ये है 9 10 11 और 12। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको कोई इशू है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप फोल्ड स्टार बना दीजिए और इस पेज को ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा, ताकि आपको वेरीफाई करने में ऐसा नहीं कि ढूंढना पड़े, आपको पहले से ही पता हो ये फोल्ड है, मतलब यहां पर मुझे जाने की जरूरत है। ये आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें हेल्प करेगी आपके एग्जाम की, और जो 3 आवर्स है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए, स्पेसिफिकली स्क्रबल पैड के लिए। तो सर ये तो बहुत छोटी सी चीज है, तो हमको सबको पता है। यार मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो यहां भी गलती कर सकते हैं, और यहां गलती होने, क्योंकि मैं जानता हूं यार, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एक बच्चा था, वो बोला सर मैं एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ मेरे से गलती हो गई। वो जो गलती हुई मुझे, और वो काफी डेरिवेशन वाला पार्ट था, राइट, तो वो डेरिवेशन में कर रहा था, और डेरिवेशन की स्टेप में कहीं गलती हो गई, एमसीक्यू क्वेश्चन था, वो 4 ऑप्शन में से कोई मैच ही नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया, और बाद में सर वो डेरिवेशन करने में मुझे उस टाइम 10 मिनट लग गए थे। बाद में मैंने उसके ऊपर, उसी डेरिवेशन के ऊपर कुछ और घस दिया, उसने बोला सर लास्ट में मुझे वो डेरिवेशन ही नहीं मिल पा रहा था, और अननेसेसरी वाला क्वेश्चन जिसको मैं, एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसको रेक्टिफाई कर सकता था, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको कर सकूं।
ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों से जो मैं बोल रहा हूं उसको सीखिएगा, राइट। अच्छा, तो फॉर द क्वेश्चन रिव्यू, फॉर द स्क्रैबल पैड आपको फोल्ड करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों डू नॉट राइट, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसकी आदत होती है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व किया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे पत्तियां बना दी, कुछ भी करते रहते हैं, राइट। जैसे क्वेश्चन के दिमाग में आ रहा होता है ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है जैसे कुछ सोच रहे होते हैं क्वेश्चन के लिए और उनका पेन चल रहा होता है, क्वेश्चन सोच रहे होते हैं, ये साइन करने लग जाते हैं, कुछ भी चलने लग जाता है उनका। हमेशा ऐसे ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी चीजें मत रखिएगा, क्योंकि ये वो 3 घंटे के लिए जो स्क्रैबल पैड है ना, ये सबसे प्रीसियस चीज है आपके पास, वापस से मांगोगे ना दूसरा देगा नहीं। तो आपको हर एक पेज, हर एक लाइन को बहुत इफेक्टिवली यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं कि रंग बिरंगे लिखे जा रहे हैं, वो यूज करना है आपको ताकि आपका टाइम सेव कर सके, राइट। तो ध्यान रखिएगा, डू नॉट राइट अननेसेसरी चीजें आपको नहीं लिखनी, राइट। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ही लिखने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं करना है आपको, राइट। तो थोड़ा सा इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ गया कि स्क्रैबल पैड को कैसे यूज करने वाले हैं। और एक चीज और जाते जाते दोस्तों, अब समय आ गया कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को आप मेंटेन कर सके। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का क्या मतलब है दोस्तों? बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का मतलब है टेस्ट सीरीज का टाइमिंग भी वही टाइम रखिएगा जो आपका एग्जाम में होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आप आज से टेस्ट सीरीज भी मॉर्निंग शिफ्ट में उसी टाइम में दीजिए। वर्चुअल कैलकुलेटर वही माउस लगा के यूज करिए, स्क्रैबल पैड वैसा ही यूज करिए, मतलब पूरा सिनेरियो वैसा ही रखिए जैसा कि आप एक्चुअल एग्जाम में देने वाले हो, ताकि एग्जाम के फियर को आप हटा सको। इसमें समझ लीजिए, ऐसे जब किसी आदमी को डेब्यू मैच होता है ना तो बड़ी घबराहट होती है यार, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि आपका डेब्यू फर्स्ट मैच है। पर यही चीज अगर कोई 100 मैच तक प्रैक्टिस कर चुका है, उसके बाद वो मैच खेलने जाता है तो उसको उतनी घबराहट नहीं होगी जितनी उस बंदे को घबराहट होगी जो पहली बार मैच खेल रहा है। तो अभी का टाइम है आपको प्रैक्टिस करने की। जब फाइनल मैच होगा, मतलब फाइनल गेट का पेपर होगा, तो उस समय आपको हल्की सी भी घबराहट ना हो। उसके लिए जरूरी है कि अभी एग्जैक्ट सिनेरियो बैठाया जाए। कभी भी टेस्ट सीरीज ऐसे बेड पे लेटे लेटे नहीं देना है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको हमेशा चेयर पे बैठना है, कुर्सी राइट, टेबल के सामने लैपटॉप लगाकर, या डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप लगा के माउस के थ्रू आपको देना है, जैसा कि आप एक्चुअल सिनेरियो में देते हैं, राइट। घड़ी लेके जाइएगा, घड़ी को भी अपने बगल में रख सकते हैं आप, राइट। एक पानी की बोतल टेस्ट सीरीज के साथ में, मतलब जब भी आप दे रहे हो अपने पास में रखिएगा। पूरा एटमॉस्फेयर वैसा ही बनाइए जैसा है। और एक चीज और, गेट का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, उस गेट के एडमिट कार्ड पे बहुत सारे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, रेगुलेशन रूल्स लिखे हुए हैं, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। आपको हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना है, और जो भी एग्जाम का सेंटर है उसको पहले एक बार जाके देख जरूर लीजिएगा। तो होप आप लोगों को समझ में, और जाने का मतलब नहीं, मान लीजिए आपका कानपुर में रहते हो और दिल्ली में सेंटर है, तो अननेसेसरी दिल्ली मत आइएगा पहले सेंटर देखने के लिए, राइट। वो तो एक दिन पहले जब आप पहुंचोगे तब मेंटेन कर लोगे। बट एक नॉर्मल सिचुएशन में बता रहा हूं, अगर आप जिस सिटी में रहते हो उसी सिटी में अगर आपका एग्जाम का सेंटर है तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए, कोई टेंशन ना हो, सारी चीजें आपके कंट्रोल में ही रहो। तो होप आपको इस सेशन पसंद आया होगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।